बहुत समय पहले श्रावस्ती के एक धनी व्यापारी का पुत्र आनंद अपनी समृद्धि के बावजूद अशांत था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन मन में बेचैनी और असंतोष का अंधकार था। उसने कई विद्वानों से ज्ञान लिया, साधुओं से प्रश्न किए, लेकिन उसे शांति न मिली। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन में ठहरे हैं। यह सुनकर आनंद उनके पास पहुंचा और विनम्रता से प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं शांति और संतोष से दूर हूं। मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन को सफल और समृद्ध कैसे बना सकता हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, सफलता और समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि सही आचरण और आदतों से आती है। यदि मनुष्य अपनी सुबह को नियंत्रित कर ले, तो वह अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। आनंद की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ध्यानपूर्वक बुद्ध की ओर देखा। जेतवन में बैठे सभी शिष्य भी गहरी उत्सुकता से सुनने लगे। चारों ओर शांति थी, केवल बुद्ध की शांत और गूंजती हुई वाणी सुनाई दे रही थी। बुद्ध ने कहा, आनंद, जब सूर्य अपनी पहली किरण बिखेरता है तो वह अंधकार को दूर कर देता है। वैसे ही यदि मनुष्य सुबह की पहली घड़ी को सही दिशा में मोड़ दे, तो वह अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। पहली आदत जो तुम्हें अपनानी चाहिए वह है ध्यान। आनंद ने पूछा, गुरुदेव, ध्यान से सफलता और समृद्धि कैसे प्राप्त होती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान मात्र आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है। यह मन को नियंत्रित करने की विधि है। जिस प्रकार एक अशांत समुद्र में नाव डगमगाने लगती है, वैसे ही अशांत मन निर्णयों को अस्थिर कर देता है। जब मन स्वच्छ और शांत होता है, तब व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण होता है। व्यापार करने वाला व्यक्ति यदि ध्यान करता है, तो वह अपनी योजनाओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। राजनेता यदि ध्यान करता है, तो वह सही निर्णय ले सकता है। किसान यदि ध्यान करता है, तो वह अपनी फसल के लिए सही समय का चयन कर सकता है। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है, और जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आनंद, यदि तुम प्रतिदिन सुबह ध्यान करोगे, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही समृद्धि की ओर बढ़ जाएगा। आनंद ध्यान मग्न हो गया। उसने कल्पना की कि कैसे ध्यान से उसका मन शांत हो सकता है और उसकी चिंताओं का समाधान हो सकता है, लेकिन वह अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, केवल ध्यान से क्या पर्याप्त? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, ध्यान के साथ साथ कृतज्ञता का अभ्यास भी आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति अपनी उपलब्धियों और जीवन में प्राप्त चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है, तो वह और अधिक पाने के योग्य बनता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जो व्यक्ति सदा शिकायत करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं होता? और जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है, वह हमेशा खुश रहता है। कृतज्ञता सफलता और समृद्धि को आकर्षित करती है। यदि तुम हर सुबह जागकर यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें एक और नया दिन मिला, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आनंद ने सिर हिलाया, मानो वह बुद्ध की बातों को आत्मसात कर रहा हो, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और कृतज्ञता पर्याप्त है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, सफलता और समृद्धि के लिए सत्य और नैतिकता का पालन भी आवश्यक है। क्या तुम जानते हो कि झूठ और छल से अर्जित की गई सफलता क्षणिक होती है? जो लोग अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं, वे लंबे समय तक समृद्ध रहते हैं। एक व्यापारी यदि अपने ग्राहकों के साथ छल करता है, तो वह कुछ समय तक लाभ कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार नष्ट हो जाएगा। वही व्यापारी यदि ईमानदारी से कार्य करता है, तो ग्राहक स्वयं उसकी ओर आकर्षित होंगे। सत्यता का पालन करने वाले व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं, और विश्वास ही सफलता की नींव है। आनंद ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आने लगा था कि समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से आती है। लेकिन बुद्ध अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, आनंद, अनुशासन भी बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि तुम सुबह देर तक सोते रहोगे,
तो तुम्हारे सारे कार्य अव्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम सूर्य की पहली किरण के साथ जागोगे, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब आनंद पूरी तरह से बुद्ध के वचनों में डूब चुका था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा है। लेकिन बुद्ध ने उसे एक और अंतिम सीख दी। आनंद, केवल अपने लिए मत जियो। परोपकार ही वास्तविक समृद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है, वह अंत में अकेला रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह सदा सम्मान और प्रेम पाता है। यदि तुम्हारे पास धन है, तो उसका कुछ अंश दान करो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है, तो उसे दूसरों के साथ बांटो। यदि तुम्हारे पास समय है, तो उसे किसी की सहायता करने में लगाओ। यह तुम्हें न केवल आत्मिक सुख देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में धन और ऐश्वर्य की वृद्धि भी करेगा। आनंद अब पूर्णतः रूपांतरित हो चुका था। उसने प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आज आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैं अब से इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। मैं प्रतिदिन ध्यान करूंगा, कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, सत्य और नैतिकता का पालन करूंगा, अनुशासन बनाए रखूंगा और परोपकार करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, याद रखो कि ज्ञान मात्र सुनने से कुछ नहीं बदलता। इसे अपने जीवन में उतारो, अभ्यास करो और फिर देखो कि सफलता और समृद्धि तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवाहित होती है। आनंद ने बुद्ध को नमन किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ गया। उसी क्षण वहां बैठे शिष्य भी प्रेरित हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि सफलता और समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आती है। और इस प्रकार बुद्ध के वचनों ने न केवल आनंद का जीवन बदला, बल्कि उन सभी लोगों को मार्ग दिखाया जो अपने जीवन में सच्ची सफलता और समृद्धि चाहते हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। वह एक साधारण किसान का पुत्र था, लेकिन उसके मन में अपार इच्छाएं थीं। वह चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो, वह असीम धन संपत्ति का स्वामी बने और उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैले। लेकिन उसकी समस्या यह थी कि वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही मार्ग नहीं जानता था। सोमदत्त ने व्यापार करना चाहा, लेकिन असफल रहा। उसने धन कमाने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। वह कई बार धन के करीब पहुंचता, लेकिन फिर वह सब कुछ खो देता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा और एक दिन उसने निर्णय किया कि वह भगवान बुद्ध से जाकर मार्गदर्शन लेगा। बुद्ध उस समय श्रावस्ती में चेतवन महाविहार में ठहरे हुए। सोमदत्त वहां पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। कृपा करके मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, सोमदत्त, सफलता और समृद्धि केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर से प्रारंभ होती है। यदि तुम अपनी सुबह को नियंत्रित कर लोगे, तो तुम अपने पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकते हो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब दिन की शुरुआत होती है। यदि वह सही हो, तो सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हें 5 आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाकर तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम्हें चाह है। सोमदत्त उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखने लगा। वहां उपस्थित सभी शिष्य और भक्तगण भी ध्यान से सुनने लगे। जेतवन में गहरी शांति थी, केवल बुद्ध की मधुर वाणी गूंज रही थी। बुद्ध ने कहा, पहली आदत है ध्यान। सोमदत्त ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, ध्यान से मुझे सफलता और धन कैसे मिलेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार अशांत जल में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में भी सही निर्णय नहीं आ सकता। ध्यान तुम्हारे मन को शांत करता है, उसे केंद्रित करता है, जिससे तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। जो व्यक्ति हर सुबह ध्यान करता है, वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा, तो तुम अपनी योजनाओं को सही ढंग से बना पाओगे, अवसरों को पहचान पाओगे और जीवन के कठिन समय में भी संतुलित रहोगे। सोमदत्त ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि यह आदत अवश्य अपनानी चाहिए, लेकिन वह जानता था कि केवल ध्यान ही पर्याप्त नहीं होगा।
गुरुदेव, क्या सफलता के लिए केवल ध्यान पर्याप्त है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं सोमदत्त, दूसरी आदत है कृतज्ञता। सोमदत्त ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन कृतज्ञता से धन और सफलता का क्या संबंध है? बुद्ध ने समझाया, जब कोई व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करता है तो वह और अधिक पाने के योग्य बनता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वे कभी खुश नहीं रहते? लेकिन जो लोग हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें एक और नया दिन मिला। व्यक्त करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देगा। सोमदत्त को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने अनुभव किया कि वह अब तक अपने जीवन में केवल अभावों पर ध्यान देता आया था, लेकिन जो कुछ उसके पास था उसके लिए उसने कभी आभार व्यक्त नहीं किया था। लेकिन सोमदत्त अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ था। उसने पूछा, गुरुदेव, ध्यान और कृतज्ञता के बाद अगली आदत क्या होनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तीसरी आदत है सत्य और नैतिकता का पालन। सोमदत्त ने फिर प्रश्न किया, क्या सत्य और नैतिकता से धन कमाया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन यह स्थायी धन होता है। जो लोग छल कपट से धन कमाते हैं वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन निश्चित होता है। एक व्यापारी यदि अपने ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करता है तो वे उस पर विश्वास करते हैं और उसका व्यापार बढ़ता जाता है। सत्यता और नैतिकता वह नींव है जिस पर स्थायी सफलता और समृद्धि का महल खड़ा होता है। सोमदत्त को यह बात गहरी लगी। उसने देखा कि कैसे उसके गांव के कुछ धनी व्यापारी शुरू में बेईमानी से धन कमाने में सफल हुए थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद वे बर्बाद हो गए। गुरुदेव, इसके बाद चौथी आदत कौन सी है? बुद्ध ने कहा, चौथी आदत है अनुशासन। सोमदत्त ने पूछा, अनुशासन से सफलता का क्या संबंध है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित कर सकता है वह अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। यदि तुम सुबह देर तक सोते रहोगे तो तुम्हारे सारे कार्य अव्यवस्थित हो जाएंगे, लेकिन यदि तुम सूर्योदय से पहले उठोगे, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करोगे तो तुम्हारा प्रत्येक कार्य समय पर होगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब सोमदत्त पूरी तरह प्रेरित हो चुका था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। गुरुदेव, अंतिम और पांचवी आदत क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, परोपकार। सोमदत्त ने हैरानी से पूछा, लेकिन परोपकार से अमीरी कैसे आएगी? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम अपने धन, ज्ञान या समय का कुछ अंश दूसरों के कल्याण में लगाते हो तो वह 100 गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह अकेला रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है उसका नाम सदा अमर रहता है। यदि तुम्हारे पास धन है तो दान करो, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे साझा करो, यदि तुम्हारे पास समय है तो किसी की सहायता करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में धन, सफलता और सम्मान स्वतः ही आएगा। सोमदत्त अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसने प्रण लिया कि वह इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाएगा: ध्यान, कृतज्ञता, सत्य, अनुशासन और परोपकार। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो सोमदत्त, ज्ञान केवल सुनने से कुछ नहीं बदलता। इसे अपने जीवन में उतारो, अभ्यास करो और फिर देखो कि सफलता और समृद्धि तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवाहित होती है। सोमदत्त ने बुद्ध को नमन किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की ओर बढ़ गया। वह जान चुका था कि असली अमीरी केवल धन में नहीं बल्कि सही आदतों में छिपी होती है।